हालिया जंग में ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। तेल अवीव, रमदगान, होलोन और मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके धमाकों से गूंज उठे। हमलों में 137 इसराइली जख्मी। ईरान ने बेरशेबा के एसआरओ का अस्पताल को भी निशाना बनाया। हमले में अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने पहली बार सजील मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमला हालिया हमलों से ज्यादा बड़ा था। इसराइल के ईरान के शहर अराक में आबादियों को खाली करने की वार्निंग। इसराइली हमलों के बाद तेहरान और अराक में धमाके सुने गए। ईरान की फौजी कमान खातिमुल अंबिया ने अमेरिका को खबरदार किया है कि किसी भी बराह रास्त मुदाखलत की सूरत में तनाज़ा पूरे खित्ते तक फैल जाएगा और नाकाबिल तलाफी ज़रबे लगेंगी। ईरानी हमलों से गजा के कातिल की चीखें निकल गईं। तबाही पर नेतन्याहू के हाथ पांव फूल गए। धमकी दी, ईरानी जालिमों को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तस्दीक की, ईरानी मिसाइलों ने सरोका अस्पताल और वस्ती इसराइल में शहरी आबादी को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कौम के नाम वीडियो पैगाम बताया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सूरत हाल है। ट्रंप की मिन्नतें कर रहे हैं, अमरीकी सदर से मुसलसल राबते में हैं। ईरान के हमलों से गासिब रियासत के सैकड़ों लोग जख्मी हो चुके, दर्जनों हलाक। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि आज के हमले का खामनई से बदला लेंगे। खामनई बंकर में बैठकर अवाम पर हमले करवा रहे हैं। हम आयतुल्लाह खामनई की हुकूमत को तहस नहस कर देंगे। खामनई को कत्ल की धमकियां देना निहायत अहमकाना और गैर जिम्मेदाराना अमल है। हिज़्बुल्लाह की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इसके नताइज तबाहकुन होंगे। खामनई के कत्ल की धमकी की सख्त मज़म्मत करते हैं। हम खामनई के गिर्द पहले से कहीं ज्यादा पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। इसराइल फौरी तौर पर कशीदगी में कमी करे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइल खित्ते के अवाम के मुफादात को अव्वलीन तरजीह दे। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल या उसकी धमकी की मुखालफत करते हैं। ममालिक के खुदमुख्तारी और सलामती इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले हर इक़दाम की मुखालफत करते हैं। इसराइल ईरान का मामला बातचीत से हल करने की कोशिश जारी। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा का ईरान के साथ जोहरी मामलात पर मुज़ाकरात का फैसला। ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की बातचीत जुम्मे को होगी, जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची शरीक होंगे। मुज़ाकरात जेनेवा में होंगे। अमरीका भी यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के ईरान से मुज़ाकरात पर मुत्तफ़िक़। उधर इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी जुम्मे को तलब। इजलास ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया गया। सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल। रूसी सदर की इसराइल और ईरान को जंग बंदी के लिए सालिसी की पेशकश। कहा, ईरानी मुआशरा इस्लामी जमहूरिया की क़यादत के गिर्द मुत्तहिद हो रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली के सवाल पर सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। कहा, इसराइली बयान से इत्तेफाक नहीं। पुतिन ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन को ऐसे रास्ते तलाश करने चाहिए जिनसे दुश्मनी का खात्मा मुमकिन हो और जो ईरान के पुरअमन जोहरी तवानाई के हुसूल के हक़ को यकीनी बनाए। कि ज़रा
पोजीशन ज़रा कमज़ोर है क्योंकि उनकी एयर डिफेंसेस को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। तो बमबारी उनके ऊपर जारी है। अमेरिका ने कहा है उसका शायद मतलब यही हो कि जी ईरानियों को वो कन्विंस करें कि वो निगोशिएट कर लें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि ईरान इसराइल जंग में इस वक्त ईरान की पोजीशन थोड़ी कमज़ोर है क्योंकि इसराइल ने उनके डिफेंस सिस्टम को हिट किया। अब अमेरिका समेत दुनिया चाहती है कि ईरान जंगबंदी कर ले, जोहरी प्रोग्राम पर कुछ एग्रीमेंट कर ले ताकि मामलात मजीद न बिगड़े। मुनीर अकरम का कहना था कि बतौर पड़ोसी पाकिस्तान को जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है। पाकिस्तान की कोशिश है कि ईरान आलमी ताकतों के साथ बैठकर जंगबंदी का मामला हल करे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ की बात है। आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो मजीद जंग की जानिब नहीं गए। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। पाकिस्तान के साथ तिजारत पर बात हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में दिए गए दोहराने के बाद गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर जानता है। पाकिस्तानी भी इस सूरत हाल पर खुश नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। पहले से तयशुदा 1 घंटा दौरानिये की मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही, जिसमें फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंगबंदी में मुस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप की अक़वाम आलम को दरपेश चैलेंजेस को समझने पर उनकी तारीफ की। सदर ट्रंप ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाक अमरीका ताउन और पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में एक संग मील है। अमरीकी सदर की फील्ड मार्शल को दावत और मुलाकात की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुलाकात में बैनुल अक़वामी और ख़ित्ते के उमूर ज़ेर बहस आने से पाकिस्तान की अहमियत उजागर हुई है। ये मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी है। ये इनकलाबी तब्दीलियाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ताउन से ही मुमकिन हुई। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में लंच कर रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी G7 में ग्रुप फोटो का हिस्सा बनने के जतन। नरेंद्र मोदी दुनिया में तन्हा हो चुके, भारतीय कांग्रेस ने आड़े हाथों ले लिया। कहा जो मोदी पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करना चाहता था, उस पाकिस्तान को व्हाइट हाउस में VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। मोदी की मौजूदगी में भारत की खारिजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी, भारत दुनिया में तन्हा हो चुका। को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ जो हमारे वतन का दिफा कर रहे हैं, और मैं ख़ास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अप्रीशिएट करना चाहती हूँ जिस तरह इस मुश्किल वक्त में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। Economic growth means little if it does not translate into dignity for our people. We cannot talk about future-proofing Pakistan without talking about the climate crisis.
मुल्क का दिफा करने पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल हालात में आलमी सतह पर मुल्क की तर्जुमानी की है। मुश्किल हालात आए तो हर बच्चा, नौजवान, औरत, बूढ़ा अपने वतन के लिए लड़ेगा। आसफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि ऐवान से दरख्वास्त है बजट को अवाम, फेडरेशन और खातीन दोस्त बनाया जाए। तालीम कोई आसाइश नहीं बल्कि बुनियादी हक है। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। भारत 100 से ज़ायद फिल्में पाकिस्तान भारत जंग पर बनाने जा रहा है। भारत झूठ को इतना फैलाएगा कि वो जीत गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं भारत फिल्मों में ही जीत सकता है, हकीकत में नहीं। भारतीय मीडिया सफाकी से झूठा बयानियाँ फैलाता रहा। हमें पाकिस्तान का सच्चा बयानिया फैलाने की ज़रूरत है। अच्छे ड्रामे फिल्म बनाए, सिंध हुकूमत सपोर्ट करेगी। कराची में DGISPR की IT के तलबा के साथ नशिस्त। तलबा की जानिब से DGISPR का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। तलबा ने पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए। DGISPR ने तलबा के जज्बे को सराहा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि मालूमात की जंग में तलबा ने हरावल दस्ते का किरदार निभाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सेनेटर शेर रहमान की मुलाकात। बजट, कानून साजी और हालिया पाक भारत सूरत हाल के तनाजुर में सिफारती इक़दामात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत ने कोalition जॉइंट कमेटी के फ़ाल सिफारती कोशिशों की तारीफ की। कहा, कमेटी पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान का अमन पसंद और जिम्मेदाराना मौक़िफ़ आलमी सतह पर उजागर करने में सरगर्म रही। वज़ीर आला पंजाब ने क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सेहत के शोबे में हमेशा नून लीग के दौर में ही काम हुआ। क्लिनिक ऑन व्हील्स से लोगों को घरों पर सहूलतें मुहैया कर रहे हैं। सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज की फराहमी पर है। कोशिश है कि आवाम की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दामात करूँ। लोगों को दहलीज पर इलाज की सहूलत पहुँचाना मेरा ख्वाब था। दवाएँ मरीजों को घरों में पहुँचाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के ट्रांसफ़र के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफ़र केस में महफूज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 की अक्सरियत से केस का फैसला सुनाते हुए 3 जजेस ने 3 के ट्रांसफ़र को आईनी करार दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तौर पर काम जारी रखेंगे। जजेस ट्रांसफ़र के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला आईनी बेंच के जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर मुतालिका हुकाम को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार किया जाने वाला इजाफा अवामी मफाद के खिलाफ और गैर कानूनी है।
मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म। 21 जून तक मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई। कराची में समंदरी हवाएं बहाल, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 जून से मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल होगा। 25% ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान। कराची के इलाके राशिद मिनहाज रोड पर तेज़ रफ्तार डंपर गाड़ी पर उलट गया। हादसे में कार में सवार बच्ची और खातून जाम बहाक, एक खातून शदीद जख्मी। क्रेन की मदद से मट्टी से लदा डंपर कार से हटा लिया गया। पुलिस के मुताबिक डंपर ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अमेरिका ने गैर मुल्कियों के लिए स्टूडेंट्स वीज़ा पर आयद पाबंदी उठा ली। तलबा को दरख्वास्त के साथ वीज़ा हुकाम को सोशल मीडिया अकाउंट्स तक रसाई देना लाजमी करार। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि गैर मुल्की तलबा स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। दुनिया भर में सिफारत खानों और काउंसिल खानों को नई हिदायत जारी कर दी। सोशल मीडिया तक रसाई का मकसद अमरीकी मुखालिफ रवैयों के बारे में जानना है। मजलूम फ़लस्तीनियों को इस्राइली मजालिम से निजात ना मिली। गजा में इमदाद की आस में खड़े शहरियों पर बम बरसा दिए गए। हमले में 19 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों के दौरान शहदा की तादाद 140 हो गई। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की धूम। ड्राफ्टिंग में शाहीन आफरीदी को पहली ही बारी में ब्रिस्बेन हेड ने मुंतखब कर लिया। मेलबर्न रेनेगेड्स ने मोहम्मद रिजवान का चुनाव किया। हारिस रऊफ एक बार फिर मेलबर्न स्टार्स का हिस्सा बन गए। शादाब खान को सिडनी थंडर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स ने हसन अली को स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। सिडनी सिक्सर्स ड्राफ्टिंग से कबल ही बाबर आजम को टीम में शामिल कर चुकी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। बच्चे बड़े बुजुर्ग भी बैंड बाजों के साथ अपने हीरोज को वेलकम करने के लिए बड़ी तादाद में जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पहुंच गए। चैंपियन कप्तान बाउमा टेस्टमस हाथों में लिए एयरपोर्ट से बाहर आए तो मद्दाहों ने पुरजोश नारों के साथ इस्तकबाल किया। टीम की आमद पर रवायती अफ्रीकी रक्स भी किया गया। पाकिस्तान एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। बहरीन में जारी इवेंट में चाइनीज ताइपे के फिलिपाइन के खिलाफ फतह के बाद पाकिस्तान की नॉकआउट राउंड तक रसाई यकीनी हो गई। पाकिस्तान ने पहले मैच में फिलिपाइन को 3-1 से शिकस्त दी थी। कौमी टीम अपना दूसरा मैच आज चाइनीज ताइपे के खिलाफ खेलेगी। मैच की फातेह टीम ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल करेगी। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में इटालियन क्लब यूवेंटस की 5 स्टार परफॉर्मेंस अलान को 5-0 से हरा दिया। कोलो मोवानी और फ्रांसिस्को ने 2-2 गोल स्कोर किए। रियल मैड्रिड और अल हिलाल का मुकाबला 1 गोल से बराबर रहा। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी की वाइदाद कैसाब्लांका के खिलाफ 2-0 से फतह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।